यूपीएससी प्री 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट था, इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। जो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज सेटअप की गई हैं वो किसके लिए की गई हैं? नगोया प्रोटोकॉल के ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने के लिए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी सेट की गई है। सेकेंड स्टेटमेंट था, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटर्मिनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग द पावर टू लेवी कलेक्शन फी ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के फंक्शंस की बात हो रही है, उनके ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है कि ये डिटर्मिन कर सकते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, साथ ही साथ इनके पास पावर भी होती है टू लेवी कलेक्शन फी ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो इसका सही आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर सी है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है लोकल बॉडीज में यूजिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि रियलाइज करना कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के गोल्स को। इनके गोल्स क्या होते हैं? तो सीबीडी के 3 गोल्स हैं मेनली। सबसे पहले है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी को करना होता है। फिर क्या होता है? सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज। तो जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और एसोसिएटेड नॉलेज से जितने भी बेनिफिट्स होते हैं उनको आपस में शेयर करना, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना, ये एक मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जिसको फुलफिल किया जाता है लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी द्वारा। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज जो होती है ये की होती है टू रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नगोया प्रोटोकॉल, जिसको नेगोशिएट किया गया था अंडर कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द ईयर 2010। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी पीपल पार्टिसिपेशन को यूज करके पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को प्रिपेयर करती है, साथ ही साथ इनके पास पावर होती है टू डिटर्मिन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग पावर टू लेवी कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है कलेक्शन फी लेवी कर सकती है फॉर एक्सेसिंग और कलेक्टिंग एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स फॉर कमर्शियल पर्पसेज। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं प्लस 6 मेंबर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय लोकल बॉडी। रिजर्वेशन क्राइटेरिया में मिनिमम 1/3 रिजर्व होता है विमेन के लिए एंड नॉट लेस देन 18% आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को मेंटेन करना। पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन गिवन एरिया इंक्लूडिंग प्लांट्स, फूड, वाइल्ड लाइफ, मेडिसिनल रिसोर्सेज।